हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग कर्मवीर अध्याय को पढ़े थे और उसका क्वेश्चन आंसर तक पढ़े थे। आज हम लोग नन हिंदी के चैप्टर 4 बाल गोविंद भगत को लेकर आए हैं। ध्यान से पढ़िएगा, ये भी बिहार बोर्ड के एग्जाम से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से आज आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाल गोविंद भगत को हम लोग शुरू करते हैं। बहुत शानदार कहानी है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग बाल गोविंद भगत के बारे में। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। यह जो चैप्टर है 4, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत, या राम वृक्ष बेनीपुरी जी, इनको कलम के जादूगर कहा जाता है और इनका संबंध बिहार से है। बिहार राज्य के रहने वाले थे। और जो है यह रचित रेखाचित बाल गोविंद भगत जो है इनके द्वारा रचित, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा बाल गोविंद भगत जो ये चैप्टर है यह रेखा चित्र है, याद रखिएगा। धर्म के इस मर्म को उद्घाटन करता है और धार्मिक आवंडर या अनुष्ठान के निर्वाहन में बल्कि बल्कि मैंने धार्मिक आवंडर और इसके निर्वाहन में यह आचरण और पवित्रता तथा और शुद्धता में है। नायक बाल गोविंद भगत गृहस्थ है, लेकिन उनकी वेशभूषा भी साधुओं की जैसी नहीं है, लेकिन उनके दिनचर्या और निर्णय मनुष्यता की सच्ची और सही रचने में सहायक है। इस पाठ में हम लोग, इस पाठ के माध्यम से आप एक नई गद्य विधा रेखा चित्र के विशेषताओं के और उसके रूप से परिचित होंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत शानदार रेखा चित्र है बाल गोविंद भगत, जिसके जिसकी जितनी विशेषता बताई जाए उतना कम। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बाल गोविंद भगत को। बाल गोविंद भगत मझले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। मझौले कद के थे और गोरे चिट्ठे थे। इनकी उम्र लगभग 60 के ऊपर ही होंगे। बाल पूरा उनका पक गया था। लंबी दाढ़ी या जटा जूट नहीं रखते थे, किंतु हमेशा इनका चेहरा सफेद बालों से जगमग किए हुए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर जो है, याद रखिएगा, कबीर पंथी, कबीर को ये अपना गुरु मानते थे। कबीर पंथी टोपी व्हाइट होता है उसको पहने रहते थे, कनपट्टी। जब जाड़ा आता था तो एक काली कंबल ऊपर से ओढ़ते थे और मस्तक पर हमेशा जो है इनके रामानंदी चंदन था, जो इनके नाक के एक छोर से शुरू होता था और औरतों के टीका की तरह शुरू होता था। गले में तुलसी की एक बेडौल माला बांधे रहते थे। यानी बाल गोविंद भगत मझौले कद के इंसान थे और जो है इनकी उम्र 60 के आसपास थी और इनके बाल पूरे पक गए थे। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे और कमर में लंगोटी पहनते थे। लंगोटी भगवा की तरह होता है, वो पहने हुए थे और कबीर पंथी टोपी पहनते थे। और जब जाड़ा आता था तो काली कंबल को ओढ़ते थे और यह एक लंबा सा टीका करते थे, जिसको रामानंदी टीका के नाम से जाना जाता है। और गले में जो है, ध्यान से याद रखिएगा, तुलसी के माला पहनते थे। चलिए, ऊपर की ये जितने भी तस्वीरें हैं, इससे यह नहीं माना जा सकता है कि बाल गोविंद भगत साधु थे। मैंने कोई नहीं कह सकता था। इनके जो ऊपर की तस्वीरों को यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी को लेखक को याद नहीं है। बाल गोविंद भगत की पत्नी थी या नहीं थी, इसके बारे में उनको याद नहीं थी, तो जरूर जरूर पुत्र है उनके। तो इनकी गृहिणी के बारे में लेखक को याद नहीं है। उनके बेटे और पतोह को लेखक जरूर देखे हैं, बताते हैं। उनकी थोड़ी खेती बाड़ी थी और एक अच्छा साफ सुथरा मकान था, किंतु खेती बाड़ी करते करते और परिवार को भी रखते थे। बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषा पर खरे उतरते थे और कबीर को ये अपना गुरु मानते थे। उन्हीं के गीत गाते थे, कबीर की गीत गाते थे। या आप लोग सुने होंगे हैं बहुत, काल करो से आज करो, आज करो से अब, परले पल में परलय होएगी, बहुरी करेगी कब। कबीर भी बड़ी शानदार कवियों में से एक हैं और कबीर की रचनाएं तो आज के इस जमाने में सटीक बैठती है।
चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। इन्हीं के कबीर के ही आदर्श पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, व्यवहारों में एकदम इनका खरापन था, किसी से दो टुक बात करने में थोड़ा भी संकोच नहीं करते थे, और किसी से यह खामखा माने किसी से झगड़ा भी नहीं मोल लेते थे, किसी के चीजों को या छूते ही नहीं थे, बिना व्यवहार में लाए नहीं थे। इसके नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते थे कि कोताहल होता था। कभी या दूसरे के खेतों में शौच के लिए बैठते नहीं थे, या गृहस्थ थे, लेकिन ये सारे चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता था, सिर पर लाद कर उसे पहले साहब के कबीर साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूरी पर था। यानी कबीर के जो भी इनके खेतों में उपज होती थी, उस उपज में से कुछ को यह जो है ले जाते थे, कबीर साहब के मंदिर में देते थे। जो उनके घरों से 4 कोस दूर पर था, कबीर पंथी मत कबीर पंथी जो कबीर साहब को मानता है उसको कबीर पंथी कहते हैं। कबीर पंथी मठ का मतलब होता था दरबार में भेंट के रूप में लिया जाए, या प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता था उसे घर ले आते थे और उसी से गुजारा चलाते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। लेखक कहते हैं इन सभी आचरणों के ऊपर तो काफी ये मुग्ध होते थे। इनके मुग्ध गान जो सदा सर्वदा सुनने को मिलता था, कबीर के वे सीधे साधे पद जो कंठ मैंने याद कर लिए थे और जो सजीव की तरह उठता था। आषाढ़ जो हिंदी महीना में होता है, आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव जो है खेत में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, और धान के पानी भरे खेतों में छोटे छोटे बच्चे उछल रहे हैं। औरतें जो है केलेवा लेकर मेर पर बैठी हुई, मेर माने होता है डनेर, और कलेवा माने भोजन, कलेवा दोपहर के भोजन को कहते हैं। उसको लेकर आषाढ़ के महीना होता है, जैसे गांव समाज में रहने वाले लोग जानते होंगे कि जो आपको बता दें आषाढ़ के महीना में पूरा गांव जो है उतर जाता है, धन रोपनी चलता है, और उसमें बच्चे जो बहुत खेलते उछलते हैं, और औरतें जो है खाना दोपहर का लेके जाती है। आसमान में बादल घिरा है, धूप का नाम नहीं है, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसा ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार की हो उठी है। वह क्या है, वह कौन है, यह क्या है, वह कौन है। पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत का समूचा शरीर जो है कीचड़ में लिथरे अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुलियां एक एक धान के पौधे को पंक्तिवत खेतों में बैठा रहे हैं। उनका कद जो है एक एक शब्द संगीत के जीने पर चढ़कर कुछ ऊपर स्वर की भेज रही है, और कुछ इससे पृथ्वी को मिट्टी पर खड़े लोगों की कानों की ओर पहुंच रहे हैं। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, और मेर पर खड़ी औरतें के ओठ कांप रहे हैं। वह गुनगुनाने लगती है, हलवाहा के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वाली की अंगुलियां एक अजीब सी क्रम में चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। माने पूरा गीत के साथ लय में गाते हुए धन रोपनी कर रहे हैं, क्या आनंद रहा होगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। भादों की वह अंधेरी रतिया, कभी थोड़ी देर पहले ही मूसलाधार वर्षा खत्म हुई। बादलों की गरज है, बिजली की तरफ में कुछ आपने नहीं सुना होगा, किंतु अब झिल्ली को झनकार, दादुरे यानी मेढक की टट्टर आवाज बाल गोविंद भगत के संगीत को कोलाहल में डुबा देता है। यानी इधर से बाल गोविंद भगत के गीत और उधर से मेढक की आवाज काफी कोलाहल में डुबा देता है। उनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही है और वह गा रहे हैं, गोदी में पियावा चमक उठे, सखिया चहकू ना उठे। यानी उनकी खंजरी जो है बज रही है और वह गा रहे हैं, गोदी में पियावा चमक उठे, चीकू उठे। हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली
है जो चमक उठ रही है, चुहक उठती है धीरे धीरे जो है यह भरे बादलों के भादों के आधी रात में उनका जो है गाना, यह गाना अंधेरे में अस्मात कौद उठने वाली बिजली की तरह है। चलिए, यानी भगत सिंह सॉरी बाल गोविंद भगत के जो गीत है वह काफी लाजवाब है, और जो है बिजली की तरह किसे यह चौंका देता है। अरे अब सारा संसार निबदल सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जाग रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर, उस मुसाफिर जाग जरा, ये सब गीत गाते हैं। अब जो है भादों के बाद कार्तिक आता है, कार्तिक आया अभी नहीं है। बाल गोविंद भगत की प्रभात फेरिया शुरू हो गई है जो फागुन तक चला करती है। इन दिनों वह सवेरे ही उठकर न जाने किस वक्त जग जाते हैं और नदी में स्नान करने जाते हैं। गांव से वह 2 मील दूर है, वहां से नहा धोआ कर लौटते हैं और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर बैठ जाते हैं और अपने जो है गाने को टर्टर करने लगते हैं। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की इस दांत किटकिटाने वाली भोर में उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले आया। अभी आसमान में तारों के दीपक बुझे नहीं थे, हाँ पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा जो है शुक्र का तारा बढ़ता जा रहा था। यानी लेखक कहते हैं उनके संगीत का स्वर जो है हमको इतना प्रभावित किया कि एक दिन हम सुबह में भोर में उठकर चले आए थे। खेत बगीचा घर सब कुहासा छा रहा था, सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवर्त मालूम होता था। इस रहस्य का वातावरण जो है एक कुश की चटाई और पूरब में काली कंबल ओढ़े बाल गोविंद भगत जो है, बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे हैं। उनके मुंह में शब्दों का तांता लगा है, उनकी अंगुलियां खंजरी पर लगातार चल रही है और गाते गाते मस्त होते जा रहे हैं। उन सयूर में आते हैं, उत्तेजित हो उठते हैं, उठते ही मालूम होता है कि अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर पर नीचे सरक जाती है। मैं जारे से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में उनको मदमस्त श्रम बिंदु जब तक चमक पड़ते थे। गर्मी में उनकी सांझ उमस भरी जो है शाम को शीतल कर देती थी। वह अपने घरों के आंगन में आसन जमाए बैठते हैं और गांव के उनके कुछ प्रेमी जुट जाते हैं। खंजरीय और करताल की भरमार हो जाती है। गर्मी में बाल गोविंद भगत जो है वह शाम को शीतल कर देते हैं, अपने घर में आंगन जमा बैठते हैं और गांव के उनके चाहने वाले लोग इकट्ठा होकर खंजरी और करताल बजने लगता है और बाल गोविंद भगत गीत गाने लगते हैं। एक पद में बाल गोविंद भगत कहे जाते हैं और उनके प्रेमी मंडली उसे दुहराती तिहराती हुई थी। धीरे धीरे जो है धीरे धीरे वह स्वर ऊंचा होने लगता है, निश्चित ताल में और निश्चित गति में। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोता का भी मन उठने लगता है और धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता है। होते होते एक क्षण आता है, बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे, उनके साथ ही उनका तन मन और नृत्यशील हो उठता है और सारा आंगन जो है और संगीत से ओतप्रोत हो जाता है। यानी हम लोग पढ़े कि बाल गोविंद भगत के ही, याद रखिएगा, बाल गोविंद भगत के आंगन में जो है एकदम गीत और इस सब का धुन बजने लगता है। बाल गोविंद भगत खड़े होकर नाचने लगते हैं, खंजरी बताते नाचने, सभी का मन और तन जो है नृत्य से उठता है। सारा आंगन गीत और संगीत से ओतप्रोत हो जाता है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन को देखा गया जिस दिन उसका बेटा मर गया। देखिए, उनके बेटे मर जाते हैं उस दिन संगीत साधना का जो है वह
चरम देखा गया। एकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोधा था। उनका जो बेटा था वह सुस्त और बोधा था, किंतु इसी कारण से बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उनके समझ में ऐसे व्यक्ति के आदमियों पर ही ज्यादा नजर रहनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि वे निगरानी और मोहब्बत से ज्यादा हकदार होते हैं। देखिए हमारे गांव समाज में जो पागल होता है, चाहे सीधा साधा होता है, उसका बड़ी मजाक उड़ाया जाता है, जो बहुत ही अशोभनीय है। उसी बच्चे से लगाव रखना चाहिए जो बोधा है, सुस्त है और जो पागल है, उनसे विशेष लगाव रखना चाहिए, क्योंकि उसको लोगों की जरूरत होती है। न जाने हमारे समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं जो पागल को पत्थर मारते हैं, उसको भगा देते हैं। उसको रखना चाहिए, खाना हो, मदद हो, करना चाहिए। वही सच्चे हकदार होते हैं, जो इस कहानी से हम लोग को मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी शादी से, उस श्रद्धा से जो है उनकी शादी कराई गई थी। पतो ही बड़ी सुभग और बड़ी सुशील मिली थी। उनका पूरा प्रतिबंधिक बनकर भगत को कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। यानी उनकी जो पतोह मिली थी वह काफी अच्छी थी और पूरे दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। बेटा उनका जो है, उनका बेटा बीमार था, इसकी खबर लोगों को कहाँ फुर्सत मिलती थी, किंतु मौत हो अपनी ओर सबका ध्यान खींच ही कर लेता है। हमने सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है। पोता कुतूहलवश जो है उनके घर देखा तो देख कर दंग रह गया। अब बेटे को आंगन में एक चटाई पर जो है लिटाकर उसे सफेद कपड़ों से ढका गया था और वह कुछ फूल और हमेशा ही रोपते रहते थे। उन पर फूलों में से कुछ तोड़कर बिखराया गया था। फूल, तुलसी जल भी थे। सिरहाने एक चिराग जल रहा था और उसके सामने जमीन ही पूरा आसन जमाए हुए थे। वह चले जा रहे थे। वही पुराना स्वर था, वही पुरानी तसलीनता थी। घर में पतोह रो रही थी, जिसे गांव की स्त्रियां सब जो है चुप कराने की कोशिश कर रही थी, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे थे। हाँ, गाते भी कभी कभी पतोह के नजदीक भी जाते और उनके रोने का स्वर बदल जाता। वह उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई। यह विरहनी जो है अपनी प्रेमी को मिलने जा मिली। भला इससे बढ़कर इस आनंद की बात कौन सा कर सकता है। मैं कभी कभी सोचता था कि वह पागल नहीं हो गए, किंतु नहीं, जो कुछ कह रहे थे उनका विश्वास बोल रहा था। यह उनका परम चरम विश्वास हो गया और मृत्यु पर विजय आया। ठीक है दोस्तों, अब जो है चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। इस कहानी में हम लोग जाने कि भगत की बेटी की मृत्यु हो गई है, उनकी पतोह काफी रो रही है। भगत जो है अपने वियोग वाले स्वर में गीत को गाए जा रहे हैं, कह रहे हैं आत्मा परमात्मा से मिल गए। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। बेटे के क्रियाक्रम में उन्होंने तुल नहीं दिया, पतोह से आग दिलवा दी। देखिए हमारे समाज की कितनी बड़ी विशेषताएं आपको बता दे। अंधविश्वास में लोग आकर महिलाएं से आग नहीं दिलवाते हैं। भगत भगत जी कितने महान थे, उन्होंने पतोह से अपनी आग दिलाई, किंतु ज्यों ही श्राद्ध पूरी हो गई, पतोह के भाई को बुलाकर उन्होंने उनका साथ कर दिया और आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोह रो रो कर कहती थी कि मैं चले जाऊंगा तो बुढ़ापे में आपका कौन सहारा रहेगा, आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़ेंगे तो कौन चुल्लू भर पानी देगा। मैं पैरों में पड़ती रही, लेकिन वह अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय जो था वह अटल था। तू जा, अपने पतोह को कहते हैं तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। आखिर ये दलील थी और बेचारी दलील के आगे पीछे क्या करती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई थी। हर वर्ष वह गंगा स्नान चले जाते थे। गंगा स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते थे, लेकिन संत समागम और लोक दर्शन से पैदल ही जाते थे।
करीब जो है 30 कोस गंगा थे, और साधु के संबल लेने का क्या हक, वह गृहस्थ और भिक्षा ले जाते थे। और क्या मांगे अंततः वह घर से खाकर चलते थे और घर ही आकर लौटते थे। रास्ते पर खंजरी बजाते थे, झिकाते हुए प्यास लगती तो पानी पी लेते थे। 4-5 दिन आने जाने में लग जाता था, किंतु वह लंबे उपवास और वही मस्ती। बुढ़ापे आ गया था, किंतु वह टेक अब जवानी वाली नहीं थी। इस बार लौटे तो उनकी तबीयत जो है उनकी तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी उनकी तबीयत नहीं सुधरी और थोड़ा आने लगे, किंतु नेम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे। वह जून की गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखा। दिन दिन खींचने लगे। लोगों ने नहा धोआ करने से मना कर दिया, आराम करने को कहा, किंतु वह हंसकर टाल देते थे कि इस दिन जो है संध्या गीत गाए, किंतु मालूम हुआ जैसा धागा है वैसा टूट गया। माला का एक एक दाना जो है बिखर गया। भोर में लोग गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे थे, सिर्फ उनका मंजर पड़ा था। यानी बाल गोविंद भगत का देहांत हो गया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके कुछ शब्दार्थ को। कंबली माने होता है कंबल। कलेवा माने बताए हैं सुबह का जलपान या यात्रा करते समय रखा गया भोजन। पुरवाई माने पूर्व से बहने वाली हवा। अंधेरिया माने अंधेरी रात। खंजली माने डफली के बजाने का ढंग लेकिन उसके आकार में छोटा। निस्तब्धता माने सुनसान। लोही माने प्रातः काल की लालिमा। आविर्त माने ढका हुआ। कुश माने होता है एक प्रकार की नुकीली घास। बोधा माने कम बुद्धि वाला। संबल माने सहारा। जीने माने सीढ़ी। मंजर माने मृत शरीर या लाश। शुभंग माने सुंदर। चलिए अगले चैप्टर में हम लोग अगले क्लास में इसका जो है ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। और तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल, आपका अपना चैनल। और जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। चलिए, जय हिंद।